हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं हूँ सीरी की मम्मा और मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अब बना रही हूँ क्योंकि सीरी की तबीयत ख़राब थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी वीडियो डालने से तो नहीं हो रहा है, ऐसा मैं मन में सोच रही थी। तो कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसके बेबी की जो तबीयत है वो ख़राब हो, तो मैं इसीलिए नहीं बना रही थी। बट अभी सीरी बहुत ही अच्छी है, एकदम फाइन है। तो मैं फिर वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अब आपको रेगुलरली वीडियो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरी का कर देती हूँ मसाज। वैसे तो सीरी का मसाज मैं डाबर लाल ऑयल से करती हूँ, बट अभी वो नहीं है तो आलमंड ऑयल से ही कर दिया है। और वो अपना आलमंड ऑयल पकड़ के ही बैठी है। मैं उसको बुला रही थी बट वो आ नहीं रही थी। मैं उसको बोल रही थी कि आओ भाई, कम से कम कपड़े तो पहन लो। फिर मैंने उसे कपड़े पहनाए। और यहाँ पे वेदर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब कभी बारिश हो जाती है कभी नहीं। अगर बारिश होती है तो थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, और अगर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो मैंने सीरी को ये हाफ स्लीव्स वाला टी शर्ट पहनाया है क्योंकि रूम में एसी है तो गर्मी का कोई टेंशन नहीं है। बट सीरी बाहर भी रहती है तो इसीलिए मैंने उसे ये वाला टी शर्ट पहनाया। उसके बाद वो अपनी बुआ के साथ खेलने चली गई। सुबह हुआ, उसके बाद मैंने सीरी को ऑयल मसाज किया और मैंने उसको ऑयल लगा दिया। उसके बाद सीरी को उसकी फुआ ले गई खिलाने के लिए। तब तक मैं नहाने के लिए चली गई थी और मैं अभी आई हूँ नहा के। तो मैं जा रही हूँ सीरी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आगे मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आपको पता चले कि सीरी ब्रेकफास्ट में क्या खाती है, लंच में, डिनर में, और पूरे दिन वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है, पूरा उसका रूटीन। तो मैं सीरी के लिए बना रही हूँ बीटरूट हलवा। तो उसके लिए मैंने हाफ़ बीटरूट को ग्रेट कर लिया था और फिर मैंने गैस पे चढ़ाया एक पैन। आपको जिस भी बर्तन में बनाना है आप उसको चढ़ा लो। उसमें डालना है आपको हाफ़ टेबल स्पून घी, और फिर आपने उस बीटरूट को जो ग्रेट किया हुआ है उसको डाल देना है और हल्का हल्का उसे भूनना है। आपको तब तक भूनना है जब तक बीटरूट से एक अच्छी सी हल्की सी स्मेल ना आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने बीटरूट को एकदम भून लिया है। फिर मैं उसमें डाल रही हूँ दूध। मैं यहाँ पे हाफ़ कटोरी दूध का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो पूरा दूध से ही बना सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप पानी भी ले रही हूँ ताकि बीटरूट जो है वो अच्छे से पक जाए और सीरी उसको आराम से खा पाए। फिर मैंने उसको ढक दिया था और पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाला था थोड़ा सा मिश्री मीठा करने के लिए, उसको मैं शूट करना भूल गई। फिर मैं सीरी को देती हूँ और आप देखो वो टेस्ट कर रही है। को मैं खिला दे रही हूँ, रुको, लो आ करो। सीरी एक जगह में बैठ के खाते ही नहीं है। आप लोग को भी पता होगा कि टॉडलर को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद है इधर उधर। तो मैं सीरी को ऐसे ही खिलाती हूँ, खेलते खेलते वो खेलते रहती है और मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहती हूँ क्योंकि अभी वो इस फेज़ में है कि वो खेलना ज़्यादा प्रेफर करती है खाने से ज़्यादा। तो खेलते खेलते मैं खिला देती हूँ ताकि उसका पेट जो है वो अच्छे से भर जाए और न्यूट्रिशन भी उसे मिल जाए। चलो लो लो, छी 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 छी, ऊपर उठा मुंडी, छी 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 छी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीरी को ले गई थी मम्मी के रूम और वो मम्मी के साथ ही खेल रही थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद सीरी ने खाया ये उबला हुआ भुट्टा जो हमारे घर का है, हमारे बगान का है। इसको हमने उबाल के उसको दिया था। उसके बाद मैं सीरी को ले आई थी रूम खाना बनाने के बाद। उसके बाद मैंने सीरी को कराया फीड और पूरे दिन तूफ़ान मचाने के बाद फाइनली मैडम सो ही गई। देखो आप कितनी शांति से सोई है। तो जब तक ये सोई है तब तक मैं देख रही थी यहाँ पे अपना फेवरेट शो बिग बॉस। फिर 2-2.5 घंटे के बाद सीरी उठ गई थी। बेटो और सोएगी। क्या उठने के बाद सीरी ने करा था सुसु, तो उसके कपड़े भी गीले हो गए थे तो उसको मैंने चेंज कर दिया और ये उसको टी शर्ट पहना दिया। फिर वो थोड़ी देर खेल रही थी। देखो आप वो डिब्बा खोल नहीं पा रही थी तो मेरे पास आ रही थी खोलने के लिए और मैंने खोल दिया। और देखो आप वो सारी चीज़ें निकाल के एक एक करके फेंकेगी। मेरी बेटी ऐसी ही है, वो अभी ऐसे ही करती है, ड्रॉवर खोल के सारी चीज़ निकाल के फेंक देती है, चाहे कोई भी चीज़ हो
वो हर चीज़ फेंक ये देती सारी है। चीज़ें फेंकने के बाद वो मेरे मेकअप तक चली गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। तो फिर मैंने उसको बेड पे चढ़ा दिया और उसको पकड़ा दिया ये बलून, ताकि थोड़ी देर ये बलून के साथ ही बिज़ी रहे। फिर खेलते खेलते सीरी को लग गई थी भूख, तो मैं ले आई थी उसके लिए चावल और सब्ज़ी। सीरी को दाल नहीं पसंद है, अगर मैं दाल चावल उसको देती हूँ तो वो नहीं खाती है, इसीलिए मैं उसको सब्ज़ी और चावल ही देती हूँ। उसे दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। थोड़ा सा भले वो अलग से पी लेती है, बट चावल के साथ उसे दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो देखो आप सीरी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सीरी को बैठाया और दाल चावल मैं उसको खिला रही थी, और वो खुद से भी खाने का ट्राई कर रही थी, हाथ लगा रही थी अपने खाने को। लो। सीरी को मैं जब भी खिलाती हूँ वो खुद से ही खाने का ट्राई करती है। कुछ सॉलिड चीज़ें वो उठा के खा लेती है, बट चावल उसके हाथ से जितना वो खाती नहीं उतना गिर जाता है, तो मैं उसको अपने हाथों से ही खिला देती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं उसे खाने को एक्सप्लोर करने नहीं देती हूँ, टच करने नहीं देती हूँ। वो खुद से भी छूती है और मैं उसको अपने हाथों से भी खिला देती हूँ, ताकि उसका पेट भी भर जाए और वो खेले भी। देखो ना, ये गिर गया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खिला खिला के मैंने सीरी का खाना फिनिश करने का ट्राई किया, बट आज मैंने कुछ ज़्यादा ही दाल चावल ले आया था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि सीरी फिनिश कर देती है ज़्यादातर, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो अपना खाना जो है वो छोड़ती है। बट क्योंकि उसका पेट जो है वो फुल हो गया था, तो उसने अब मना कर दिया था कि नहीं और नहीं खाना है। तो देख सकते हो आप लोग, इतना थोड़ा सा उसने छोड़ दिया है खाना, बाकी सब वो खा गई है। बेटा फोन देखेगी? हाय कर दो, हाय बेटू, हाय करो ना, हाय। फिर सीरी को मैंने दे दिया था मम्मी को, और मैं चली गई थी खाना खाने। और वो मम्मी का फ़ोन को जो है वो चला रही थी। फिर खाना खाने के बाद मैं उसको ले आई रूम में, और वो देखो आप, नीचे से वो अपना स्लीपर निकाल रही पहनने के लिए। मतलब टॉडलर को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ये आपको पता ही होगा अगर आपका भी बेबी छोटा है, इस एज का है तो। और अब देखो वो खुद से पहनने का कैसे ट्राई कर रही है। फिर उसके बाद वो चली गई ऐसे पानी छूने, देख सकते हो वो पानी का मग छू रही है, पानी का बॉटल छू रही है। मतलब पूरे दिन इसको संभालना बहुत ही बड़ा काम है भाई साहब। और मुझे अपने ऊपर प्राउड होता है कि इतना ख़तरनाक बच्चा मैंने पैदा किया और मैं उसको संभाल भी रही हूँ। वो अलग बात है कि मैं पागल हो जाती हूँ उसको संभाल संभाल के, बट कोई नहीं, अब मेरा है तो संभालना तो पड़ेगा ही। मैंने सोचा कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो चीज़ें समझने लगेगी, चलेगी, तो फिर मुझे आराम मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो चल रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान हो गई। देखो आप कैसा रूम उसने बिखेरा है, इसी बच्ची ने बिखेरा है। मतलब कोई कैसे संभाल लेता है बच्चा यार। मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही कि उसने कैसे हम चारों भाई बहन को संभाला होगा। मेरे तो एक में ही पसीने छूट गया गाइस। देखो आप कैसे चीज़ें वो बिखेर रही है। फिर फाइनली आते हैं उसके चाचू। तो मेरी जान में जान आता है गाइस कि मैं इसे थोड़ी देर दे के सीरी हो, मैं अपना टाइम निकाल सकूँ, थोड़ा सा सो लूँ। तो देखो आप, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और सीरी जो है अपने चाचू को डब्बा खोला बोल रही थी। फिर वो अपने चाचू के ऊपर बैठ गई। थोड़ा गाड़ी 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 थोड़ा गाड़ी। खेलते खेलते सीरी को लग जाती है भूख, तो मैं यहाँ उसके लिए स्नैक्स बना रही हूँ, गुड़ मखाना। तो उसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, और उसमें मैं मखाना को रोस्ट कर रही हूँ विदाउट घी या ऑयल। इसे आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि मखाना जो है वो थोड़ा सा क्रंची ना हो जाए, और आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम में चलाना है। देखो आप, मखाना बिल्कुल क्रंची हो गया है, आपको ऐसे ही दबा के देख लेना है कि मखाना क्रंची हुआ है या नहीं। फिर आपको इसे निकाल लेना है, और आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। आप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हो, और उसमें आपको डालना है हल्का सा पानी।
मेरे से यहाँ पे ज़्यादा डल गया था गाइस। फिर मैंने यहाँ पे हल्का सा घी उसमें डाला है और उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाया है ताकि वो थोड़ा जो है वो थिक हो जाए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पानी उसमें डल गया था, बट आप थोड़ा कम ही डालें। फिर मैंने उसमें मखाना डाला और उसको भी ऐसे ऐसे चला लिया जब तक कि वो गुड़ जो है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो थोड़ी देर ऐसे चलाने के बाद आपको इसे निकाल लेना है और रेडी है आपका गुड़ मखाना, टेस्टी और हेल्दी। तो फिर मैंने सीरी को दिया गुड़ मखाना और वो यहाँ पे बैठ के खा रही थी, अपनी फुआ को भी खिला रही थी। यम्मी। अब तुम खाओ। बाय 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 मम्मा को बाय बाय कर दो। इधर से बाय बाय मम्मा। घर जाना है ना, बाय बाय कर दो। बाय करा। हेलो बाय बाय। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय मम्मा। बाय। सीरी चली गई थी ग्राउंड खेलने के लिए, वो रोज़ जाती है। तब तक मैं डिनर बना रही थी और डिनर में मैंने बनाया था आलू के पराठे सबके लिए। तो वही मैं सीरी के लिए आधा तोड़ के ले आई थी, क्योंकि थोड़ा सा तीखा है, ऐसा मैंने सबके लिए बनाया है। तो इसमें मैंने मसाले भी डाले हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चाय ले आया था ताकि सीरी को मैं डिप करके खिलाऊँ तो उसको तीखा ना लगे। खाएगी तब ना बड़ी होगी। हाँ ठीक है, लो दुआ लो। लो ना बेटा, तुम अपने से खाएगी। ठीक है लो। तो देखा आपने, जब मैं सीरी को चाय में डिप करके पराठे दे रही थी तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे नहीं पसंद था, वो नहीं चाहिए था उसे। तो फिर मैंने नहीं दे रही थी और वो खुद से ही आलू पराठा तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा खा रही थी, खेल भी रही थी और थोड़ा थोड़ा खा भी रही थी। अब आप लोग में से कुछ मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि बच्चे को चाय नहीं देना चाहिए, मुझे पता है गाइस, बट वो तीखा है तो मैंने थोड़ा सा ले आया था कि चलो थोड़ा खा लेगी, बट उसने नहीं खाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सीरी खड़ी हो जाती है मिरर के पास और अपने आप को ही किस करने लगती है। वो हमें संदेश देने लगती है कि सेल्फ लव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं गई उसके पास और मैंने उसे याद दिलाना है कि भाई तुम्हें डिनर भी करना है। तो यहाँ पे मैंने तोड़ के आलू पराठा रख दिया था और वो उठा के खा रही थी, इधर उधर जा रही थी, खेल रही थी। मतलब एक जगह इसको रहना पसंद ही नहीं है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो सामने मैंने इसके रख दिया था और मैंने वहाँ पास ही में गुड़ मखाना का जो स्नैक है वो मैंने डिब्बे में रखा था। तो सीरी वो डिब्बा लेके मेरे को मांग रही थी, खोलने के लिए कह रही थी, तो मैंने उसे वो भी दे दिया था। फिर उसके 1 घंटे बाद लगभग मैं सीरी का कर रही होती हूँ मसाज, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है तो सीरी का मसाज मैं ही कर रही हूँ। वैसे तो मम्मी करती है, बट वो बिज़ी रहती है या कहीं पे जाती है तो मैं कर लेती हूँ, तो इसीलिए सीरी का मसाज मैं कर रही हूँ। और देखो वो कैसे फ़ोन स्क्रीन में देख रही है। बेटो कपड़ा पहनेगी, आप आ जाओ बेटा, खाओ ये वाला खाओ। सीरी को पहना दिया मैंने उसका नाइट ड्रेस और उसे मिल गया था उसका डायपर, और वो खुद ही पैर डाल के उसको पहनने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे बैठी हुई थी। वैसे सीरी सोने से पहले मैं पहले उसको काऊ मिल्क देती थी, बट जब से उसको सर्दी खांसी हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि कब्ज़ होता है तो बच्चों को काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए। तो तब मैं सीरी को नहीं दे रही थी, तब से अभी तक नहीं ही दे रही हूँ मैं। जब ये ठीक हो जाएगी पूरी तरह और पीना जब वो खुद से चाहेगी तभी मैं उसे दूँगी, तो अभी मैं उसे नहीं देती हूँ। फिर सीरी अपने चाचू के साथ खेलने लगती है। देखो दिखाई दिखाइए VIRAAT। तो यहाँ पे मैं और मेरे देवर खेल रहे थे स्टूपिड से वर्ड गेम कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने सीरी को कराया फीड और वो सो गई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।